देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में सदर तहसील क्षेत्र में पूर्व मंत्री और सदर विधायक के निर्देशन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला और बीजेपी के प्रति रोष व्यक्त किया है। दरअसल ये विरोध सपा के तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य में कमी करने की मांग की है। तो वहीं बदायूं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी सरकार द्वारा जो मतलब लोकतंत्र की हत्या और वो धांधलेबाजी हुई है, उसके विरोध में ये हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता की नीतियों, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न, बढ़ती हुई महंगाई, इसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन। तो वहीं बदायूं में उस समय हड़कंप मच गया जब छेड़खानी से तंग आकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। दरअसल ये बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले ही 3 युवक लड़की को तंग किया करते थे, जिससे परेशान होकर युवती ने अपनी जान दे दी है। जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपियों की तलाश जारी है। तो वहीं बिजनौर में एक बार फिर से जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जिहादी अब हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित करने में लगे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है बिजनौर के धामपुर से, जहां काफी समय से बने एक प्राचीन मंदिर में रखी मां शेरावाली की प्रतिमा को कुछ जिहादियों ने खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, जिहादी मूर्ति को खंडित कर मां दुर्गा के कुछ अंश भी अपने साथ ले गए। जब इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठन ने मौके पर पहुंचकर आक्रोश जताया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो वही जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने हिंदू संगठनों के कहने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। अभी मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, मंदिर कालिया वाला, वहाँ पर मूर्ति खंडित की गई है। यह अत्यंत दुख का विषय है और केवल दुख का विषय नहीं है वरन रोष का विषय है। और इस प्रकार से यदि हमारी मान्यताओं को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे आस्थाओं को ऐसे यदि खंडित किया गया तो निश्चित समझ लीजिए चाहे सरकार किसी की भी हो, हम बिल्कुल किसी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे। पुलिस को, प्रशासन को। तो वहीं चंदौली नगर पंचायत में स्थित सरसा बाबा के प्राचीन तालाब को दबंगों ने नगर पंचायत के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर कब्जे में ले लिया है। दरअसल इस बात की जानकारी सुदर्शन न्यूज के संवाददाता प्रशांत सिंह को लगी तो संवाददाता ने घटनास्थल पर टीम के साथ पहुंचकर जायजा लिया। तो देखें कि प्राचीन सरसा बाबा के तालाब की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। विशेष समुदाय द्वारा तालाब में अवैध रूप से मुर्गा, मछली, बकरा काट कर प्राचीन तालाब में फेंका जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि अब तालाब के पास जिहादी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। जब इसकी शिकायत तत्काल नगर पंचायत के चेयरमैन रविंद्रनाथ से जिला संवाददाता ने की तो चेयरमैन ने सफाई देते हुए बताया कि तालाब पर हमारे कार्यकाल के पहले का कब्जा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि तालाबों और कुंडों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाकर उसे संरक्षित किया जाए। इसके बावजूद भी कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने तालाब पर कब्जा कर रखा है। जब से नगर पंचायत कायम हुआ है आज करीब 30 साल हो गया, आज तक कभी इस तालाब का सुंदरीकरण नहीं कराया गया, जबकि आए दिन दुर्घटना देने का न्योता देते रहता है। चंदौली नगर पंचायत में स्थित सरसा बाबा का तालाब ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है।
कैमरामैन कहें कि ये दिखाएं, ये देखिए एकदम झाड़ झंखाड़ से पटा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 70-80 फीट है। इसकी शिकायत नगर पंचायत के लोगों ने काफ़ी किया, अधिकारियों से किया है। और यहाँ पे जो अधिशासी अधिकारी हैं और यहाँ की नगर पंचायत चेयरमैन हैं, यहाँ के दबंग लोगों से मिल करके। तो वहीं भारत सरकार के शासकीय अधिवक्ता प्रतीक प्रताप सिंह हरदोई में दबंगों के द्वारा कब्जे किए गए अपने मकान को खाली करवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अपने मकान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन हरदोई का जिला प्रशासन उनके मकान को कब्जे से मुक्त नहीं करा सका। जबकि महामहिम राष्ट्रपति ने भी इसके लिए जिला अधिकारी हरदोई को पत्र लिखा। यही नहीं, उच्च न्यायालय ने भी 1 माह में मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया है। हरदोई, मेरी समस्या यह है कि हरदोई में मेरी संपत्ति है, जिसमें मेरे एक मकान बहरा सौदागर लखनऊ रोड पे स्थित है। उस पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह एवं अंबुज सिंह का अवैध कब्जा है। यह मामला मैंने नगर पालिका परिषद हरदोई। तो वहीं कानपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के पहले पूर्व एसपी ट्रैफिक की तरफ से शहर में ट्रकों का भी आवागमन का एक समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा दिन शहर में पास लेकर ट्रक फर्राटा भरते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसके चलते आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होनी आम बात हो गई है। मामला कानपुर के माल रोड स्थित नरोना चौराहे का है, जहां एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को बेरहमी से रौंद दिया, जिसके चलते दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस मामले को लेकर डीसीपी ट्रैफिक बीजीटीएस मूर्ति ने ये बताया कि ट्रक माल गोदाम की ओर जा रहा था कि तभी ट्रक को शहर में की जाने की अनुमति प्राप्त थी। शहर में अनुमति प्राप्त करने हेतु जारी किए गए एंट्री पास समय के अनुसार ही कार्य करते हैं। सबकी अलग अलग समय सीमा निर्धारित है। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग समय सीमा होती है। ट्रक को शहर में आवागमन करने की मेरे द्वारा अभी तक किसी प्रकार की आज दिनांक 14 जुलाई को जारी नहीं किया गया है। हुआ है। एक्सीडेंट में बाइक सवार 2 युवकों की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया हमें मालूम चला है कि ट्रक के पास शहर में नो एंट्री में प्रवेश करने का वैलिड पास था। ये पास केवल 5 PM तक ही मान्य होता है। अभी इसमें आगे जांच की जा रही है और आगे इस जांच का परिणाम दे। तो वहीं ललितपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ घंटाघर में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल डाल की बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दामों में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। इतना ही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से महंगाई कम करने की मांग भी की है। अब आपको बता दें कि अगली खबर जो है वो ये पेट्रोल को लेकर ही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने जहां रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं अगर किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए यह समय किसी मुसीबत से कम नहीं है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन उनकी आय जो थी उससे भी कम हो गई है। बढ़ती महंगाई के चलते उनको परिवार पालने में परेशानी हो रही है और लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से खेती पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इतना पैसा है नहीं कि जा हम जो खेती जा कर सकी। डीजल इतना महंगा है, 90 रुपया लीटर है। अब जा बड़ी मुश्किल है खेती जा या कैसे हुई खेती, ऐसे जा या पड़ी रही जाई, भूखन मर जा नौबत आ रही है, कहाँ का काम हो पाई, वो बहुत समस्या ज़्यादा है। बेड करना और उसके बाद उसकी तकवाही करना, रखाना, उसका रख रखाव, और जंगली जानवर नीलगाय, इनसे भी बड़ा परेशानी है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे दोगुनी करेंगे, तो दोगुनी बजाय आधी हो गई। तो वहीं मथुरा में न्याय पाने के लिए पीड़िताएं थाने चौकी से लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने को मजबूर है। ताजा मामला थाना वृंदावन के एक पॉश कॉलोनी से सामने आया है, जहां आगरा की एक युवती ने गाला यूनिवर्सिटी के छात्र पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आरोपी मथुरा की गाला यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है। पीड़िता की माने तो आरोपी आशीष शुक्ला द्वारा वर्ष 2018 से
उसके साथ सगाई की गई और 2019 में ठीक 1 साल बाद वृंदावन के ओमैक्स इंटरसिटी के फ्लैट में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। लेकिन इस बीच युवक का किसी अन्य युवती से अफेयर चलने लगा, जिसके चलते युवक ने पीड़िता से शादी करने से मना कर दिया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब जानसठ थाने क्षेत्र के जंगलों में गोली लगा हुआ एक शव मिला। आपको बताएं कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो वहीं मृतक की पहचान थाना जानसठ क्षेत्र के पूर्व प्रधान मांगेराम के रूप में हुई। दरअसल ये बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम से पूर्व प्रधान लापता था, जिसका शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज सुबह अरोड़ा गांव के मांगेराम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी कुछ बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी और शव को जलाने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम और तो वहीं सोनभद्र में सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी पर बयान दिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने कहा कि गुरुवार को तहसील मुख्यालय पर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिले में भारी पुलिस बल स्थापित कर दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर जगह प्रशासन की तरफ से जिले में नाकेबंदी कर धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे कि बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में सपा कार्यकर्ता विफल रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।